सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं और इनके अंदर अब वो प्रभुत्वता देखने को मिलेगी जो पिछले 12 साल बाद अब ये उच्चस्थ राशि पर प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा भैया कब कहे, लाख टका मेरो मोल। यही देवगुरु बृहस्पति की सबसे ज्यादा बड़ी खूबसूरती है कि ये जिस स्थान पर होते हैं और जहां पर इनकी दृष्टियां होती हैं, उस दृष्टियों के द्वारा ये सब कुछ पवित्र कर जाते हैं। अर्थात बड़ाई और बढ़ोतरी ये दोनों ही देवगुरु बृहस्पति का एक पर्याय होता है। माना गया है कि दीपक तले अंधेरा कहा गया है देवगुरु बृहस्पति को, और वो दीपक तले अंधेरा क्या है, आज हम इस वीडियो में उसे भी जान पाएंगे। गुरु के प्रभुत्व को यदि देखना हो तो देख लीजिए, जिस डेट को 18 तारीख को ये कन्या राशि के लाभ के घर पर प्रवेश करेंगे, उस समय पर 5 ग्रह स्वयं देवगुरु बृहस्पति को मिलाकर के बृहस्पति के नक्षत्र पर ही मौजूद रहेंगे, जिनमें से मंगल, राहु, शनि और बुध जैसे ग्रह विद्यमान रहेंगे। गुरु स्वयं अपने पुनर्वसु नक्षत्र पर तो विद्यमान है ही। चंद्रमा एक ग्रह बसता है जो किसी के पकड़ में नहीं आता, और इस समय पर चंद्रमा के राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति का संचरण होना एक ऐसे प्रभाव को जन्म देता है जहां पर बड़े बढ़ोतरी तक हम पहुंच सकते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति राहु की जैसे बढ़ोतरी नहीं करते जो रातों रात हमको करोड़पति बना दे। ध्यान दीजिएगा, राहु अपरंपार भौतिक सुखों से हमको जोड़ देगा, लेकिन जब लेने पर उतारू होगा तो सब कुछ ले जाएगा। लेकिन गुरु के पास जो मौजूदगी है, इनके अंदर जो बड़प्पन है, वो हमको वो दे जाता है जो लंबे समय तक हमारे पास टिक जाता है। इस प्रेडिक्शन को आप जानिएगा 18 अक्टूबर सन 2025 से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2025 तक की बातों 26 तक की बातों को आप समझने जा रहे हैं। ये एक साल का प्रेडिक्शन होगा, और इस एक साल के प्रेडिक्शन को हमने 3 भागों में विभक्त किया है, क्योंकि एक बार देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर आकर के पीछे फिर से आएंगे आपके कैरियर के घर पर। समझते हैं कि क्या अब आगे होने जा रहा है। ठीक 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक ये पहला डेट हो गया। इस टाइम पर देवगुरु बृहस्पति हमको मिलेंगे लाभ के घर पर। कहा गया है जहां गुरुदेव बैठते हैं उस स्थान को बड़ा बना देते हैं, अर्थात लाभ के दायरों से जुड़ना एक अनुकूल वातावरण हो गया। हम बड़े लाभ से इस समय पर जुड़ सकते हैं। कोई इच्छाएं मन में दबी हुई है, वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही देवगुरु बृहस्पति का आगमन हमारे एकादश भाव 11वें घर पर हुआ है। अब इनकी दृष्टियों पर बड़ा बल होता है, हमने सुना है, तो उस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति के दृष्टियों में क्या बल है और हमको अर्थात कन्या राशि को क्या प्राप्त होगी, इस बात को जानिएगा। 1 2 3 4 5 इनकी जो 5वीं दृष्टि है, प्रथम दृष्टि, जो किसी अन्य ग्रहों के पास मौजूदगी नहीं है, और वही है पंचम दृष्टि जो हमको तीसरे भाव पर मिल रहा है। तीसरा भाव हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा हिम्मत है, हमारा उत्साह है। तो हम उस उत्साह से जुड़ पाते हैं, वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर मौजूदगी रहेगा, जिस मौजूदगी के द्वारा हम लाभ तक पहुंच पाएंगे। अर्थात तीसरा भाव इस समय पर प्रभावी हो गया। निश्चय जानिए, कोई एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए एक अनुकूल वातावरण ये रहेगा। कुछ यात्राएं भी इस समय पर होंगी, और वो यात्राएं मेरी कामनाओं को पूरा करने की वो यात्राएं रहेंगी। छोटे भाई बहनों के लिए समय अच्छा हो गया। देखिए, यहाँ आपके राशि पर गुरुदेव 11वें घर पर आए हैं, लेकिन लाभ वो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। हमारे तीसरे भाव पर दृष्टि देकर के जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए भी एक शुभ वातावरण प्रदर्शित करा दिया। ठीक गुरुदेव के पास जो अगली दृष्टि आएगी, वो आ रही है 7वें भाव पर। दशम से दशम होने के कारण ये आपका कर्म क्षेत्र भी है, और 7वां भाव वो घर हो गया जो आपके दाम्पत्य जीवन का है। आपके जीवन में ये 11वें घर पर आए हैं, लेकिन आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के जीवन पर यदि कोई विराम लगा हुआ है, तो उसे एक नए योग्यता तक पहुंचाने के लिए, एक नई सफलता के मार्ग तक पहुंचाने के लिए गुरु का ये जो पोजीशन है 11वें घर पर, वो आपके पार्टनर के लिए भी एक सहयोगी समय हो गया। 7वां भाव मेरा स्वयं का बिजनेस है, तो हम इस समय पर अपने बिजनेस से आगे बढ़ रहे हैं। और भूलिएगा मत, जिस घर से वो देख रहे हैं वो स्वयं लाभ का घर है।
अर्थात बिजनेस में, व्यापार में आप कोई नया व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे हैं या उसी व्यापार को आप बढ़ोतरी तक ले जाना चाह रहे हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में गुरु की दृष्टि का पढ़ना हमारे आर्थिक मामलों को सुलझाएगा ही सुलझाएगा। साथ में व्यापार यदि हमारा कैरियर के द्वारा हमको लाभ प्राप्त हो रहा है, धन प्राप्त हो रहा है, तो ये गुरु के द्वारा वो सार्थकता यहाँ पर सिद्ध होती है। अब दूसरे डेट को समझिएगा। दूसरा डेट वो डेट होगा जो ठीक 5 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 2 जून 2026 तक रहेगा। अब इस दरमियान होगा क्या, देवगुरु बृहस्पति चूंकि वक्री अवस्था पर आ जाएंगे और एक घर पीछे इनका प्रवेश हो जाएगा और ये स्थान है स्वयं कैरियर का स्थान है। मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कोई ग्रह जब वक्री होता है तो सिर्फ वक्री होकर के उस घर पर रुक जाते हैं, लेकिन शनि देव ने तो स्थान ही परिवर्तन कर दिया। इसका उत्तर जानिएगा। मान लीजिए आपने कोई घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी कुशल कारीगर को आपने दिया है, वो कारीगर उस घर को भली भांति पूरा करता है और जल्दीबाजी में, चूंकि देवगुरु बृहस्पति अभी अतिचारी चल रहे हैं, इसलिए जल्दीबाजी में उसने उस घर को इनकम्प्लीट किए बिना, पूरा किए बिना आगे बढ़ गए। उन्हें याद आता है कि भाई कुछ छूट गया है और पुनः फिर से आते हैं और यही प्रभाव होगा हमारे लिए दसम भाव पर होना। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक बार दसम भाव पर कार्य कर चुके हैं, इसलिए ये घर की मजबूती हमको ज्यादा अच्छे से मिलेगी। अर्थात कैरियर के परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाए तो एक विशालतम ऊंचाई तक हम पहुंच पा रहे हैं। अपने कर्म क्षेत्र पर जो हमारा टारगेट है हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं। पहले कोई कमी रह गई है, उस कमी को पूरा करते हुए हम अपने कैरियर पर उच्चता की प्राप्ति कर रहे हैं। ये गुरु का प्रभुत्व नहीं तो और क्या है कि गुरु जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान को बड़ा बनाते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं एक बड़े ग्रह है, सबसे बड़े ग्रह गुरुदेव है। अर्थात वही दसम भाव पर आएंगे तो दसम भाव पर वो बड़ाई हमको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब यहां से इनके पास जो दृष्टि है वो पहली दृष्टि पड़ेगी सीधे धन के भाव पर। गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि धन भाव पर मिल रही है। आर्थिक मामले यहाँ पर सुलझते हैं। यहाँ पर हमने लाभ लिया, लेकिन यहाँ पर हमको उस धन की प्राप्ति होगी। लाभ और धन प्राप्ति में अंतर बता दें आपको। लाभ वो हुआ, ये पेन हमारे हाथ में है। मान लीजिए ये पेन हमारा 30 रुपए का पेन है, इसको हमने 30 रुपए में बेच दिया, हमको धन मिला। लेकिन यदि यहाँ पर हमने उसको 35 या 40 रुपए में बेच दिया, मतलब जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारा इनकम हो गया। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इनकम और धन दोनों की प्राप्ति हो रही है। धन भाव पर गुरुदेव की दृष्टि का पड़ना, अर्थात पैसे हम संरक्षित कर पाते हैं, जमा कर पाते हैं। अब इसी समय पर गुरु के पास जो अगली दृष्टि आएगी वो छठे भाव पर आएगी। अब जो लोग नौकरी पेशा है, जो नौकरी कर रहे हैं, वहां पर दृष्टि आ गई गुरुदेव की। और गुरु की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है वहां पर ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। कोई नौकरी, कोई जॉब हमने छोड़ दिया है जिसको लेकर के आज हमको पछतावा हो रहा है, तो यकीन मानिए कोई ऐसे जॉब से आप जुड़ सकते हैं जो जॉब आपके लिए एक सफलता कारक सूचक होगा। या फिर जिस जॉब में अभी आप काम कर रहे हैं एक मान सम्मान तक आप पहुंच पाएंगे। भूलिएगा मत, गुरुदेव स्वयं कैरियर के भाव से नौकरी के भाव को देख रहे हैं। अर्थात काम तो बढ़ेंगे और उस काम में एक शुभता भी हमको प्राप्त होगी। अगला डेट आता है और वो डेट है इसी बीच में 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2026 तक। इस समय पर होगा क्या, देवगुरु बृहस्पति चूंकि मार्गी हो जाएंगे और पुनः फिर से जहां से इन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी वहां फिर से पहुंच गए। अब जो पहले डेट में जो आपको हमने प्रेडिक्शन दिया था, उसी प्रेडिक्शन में और अधिक ज्यादा मजबूती से हमको प्रमाण मिलेगा, फल मिलेगा और वो कार्य फलीभूत होंगे। जो कार्य हम वास्तव में सोच रहे हैं, जो एकादश भाव है हमारे लिए, मन जाहे राज्य मिला ही सो बर सहज सुंदर सांवरो। अर्थात जो हमारे मन में है उस कामनाओं की सिद्धि तक हमको गुरुदेव और ज्यादा मजबूती से वहां पर रिजल्ट देंगे। मतलब यहाँ पर उन्होंने एक बार काम कर लिया था और फिर से उस स्थान पर जाकर के ज्यादा कॉन्फिडेंस हो करके ये गुरुदेव हमारे जीवन में एक बड़े अंजाम को हम तक पहुंचा पाएंगे। अब इसको आपके कुंडली पर अप्लाई करना है कि भाई कैसे इसको अपने कुंडली पर हम अप्लाई करें। देखिए अपने जन्म पत्रिका यदि आपके पास मौजूद हो तो
देख लीजिएगा कि गुरु जहां पर बैठे, क्या उनकी दृष्टि या उनका जहां पर ये गुरु है, क्या उसके ऊपर से गुरु का ट्रांजिट हो रहा है? और यदि हाँ, तो जो जो आपको हमने बताया है वो ज्यादा मजबूती से फल मिलेगा। गुरु जिस भाव के स्वामी है उस भाव का फल हमको ज्यादा मजबूती से मिलेगा। गुरु कुंडली में चतुर्थ के स्वामी है, प्रॉपर्टी से जुड़ने के लिए, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए, विदेश संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए, साथ ही सप्तम भाव पर तो उनकी दृष्टि ही आ गई। तो नए पार्टनरशिप के काम को भी पूरा करने के लिए, बिजनेस व्यापार में उन्नति प्राप्ति के लिए गुरु का ये वरदान नहीं तो और क्या है। एक बात आती है कि दीपक तले अंधेरा। भाई दीपक तले अंधेरा क्यों कहा गया है गुरु के लिए? तो जहां पर एक दीपक आप रख दीजिए, उस दीपक से सारा कक्ष उजाला हो जाएगा, लेकिन स्वयं हम अपने आप पर कार्य करना भूल जाते हैं, अपने आप पर ध्यान देना भूल जाते हैं। और यही होगा दसम भाव और एकादश भाव पर गुरुदेव है। अपने लाभ को सुनिश्चित रखिएगा, अपने लाभ कहां से मेरे लाभ आ रहे हैं और कितने लाभ आ रहे हैं, और उसको मैं क्या योजना बना करके उसको इन्वेस्ट कर पा रहा हूं, संग्रहित कर पा रहा हूं, इसका ध्यान हमको रखना पड़ेगा। दसम भाव पर गुरुदेव है, आर्थिक प्रगति तो हो गई, लाभ तक हम पहुंच गए, परिवार के लिए भी हमने अच्छा कर दिया, लेकिन स्वयं हमने अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देना भूल गए, क्योंकि कार्य अच्छे से चल रहा है। तो हमको अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देने की भी आवश्यकता रहेगी। दसम भाव पर भी गुरु इस बीच पर विद्यमान रहेंगे। ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये गुरु का एक शुभ प्रभाव है, आशीर्वाद ही है, जो एकादश भाव और दसम भाव पर गुरु का साम्राज्य मिलने जा रहा है, गुरु की प्रभुता दिखने जा रही है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।